नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी में एक टॉपिक दिया गया है, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का जो सिलेबस है, उसमें एक टॉपिक दिया गया है पंचायतों की शक्तियाँ। पंचायतों की शक्तियाँ, ठीक है? इसी टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको हम लोग करेंगे। पंचायतों की शक्तियाँ और ये जो पंचायतों की शक्तियाँ हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण धाराएँ हैं। ये 4 से 5 धाराएँ हैं, इन धाराओं को आप याद रखोगे। इन धाराओं का वर्णन किया गया है अधिनियम 1947 में और ये पंचायत की शक्तियों से संबंधित धाराएँ हैं, ठीक? बाकी स्टेटमेंट्स बनाने वाले जिस प्रकार के क्वेश्चन्स आएँगे पंचायतों को कौन-कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उनमें गेस काम कर जाता है। लेकिन धाराएँ, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। जैसे, जब आप अधिनियम 1947 में पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं। उनमें से पंचायतों को जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जैसे पंचायतें हमारे यहाँ की यानी उत्तर प्रदेश की पंचायतें किसी बाहरी संगठन या संस्था से चंदा ले सकती हैं। ये जो शक्ति है पंचायत की, ये शक्ति कहाँ पर वर्णित है, किस धारा में वर्णित है? या फिर पंचायतें कर लगा सकती हैं, ये भी एक प्रकार की पंचायतों की शक्ति है, पावर है पंचायतों के पास, कहाँ पर वर्णित है? भूमि अर्जित कर सकती हैं पंचायतें, इसका वर्णन कहाँ पे है? तो कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, संबंधित धाराओं के बारे में भी, ठीक है? इसको मैं शुरू करूँ, इससे पहले मैं मॉक की जानकारी दे दूँ। मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट श्रृंखला 2 ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। तो जॉइन करना हो तो आप एप्लीकेशन में जाके जॉइन कर सकते हो। इसके अलावा वीपीओ के लिए कंप्लीट थ्योरी बैच एप्लीकेशन में है, आप इसको भी जॉइन कर सकते हो। योजनाओं का बैच एप्लीकेशन में है और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर स्पेशल और यूपी जीके स्पेशल, ठीक? ये सारे के सारे बैचेज़ आपको हमारे एप्लीकेशन मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हो। चलिए शुरू करें, पंचायतों की शक्तियाँ, यहाँ पर आओ। मैं बात करूँगा अधिनियम 1947 की। ये अधिनियम 1947 कौन-सा है? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम। इस अधिनियम में ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की कौन-कौन सी शक्तियाँ या हम कहें ग्राम पंचायत को कौन-कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? ठीक? कौन-कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो ग्राम पंचायत को प्रदान की गई हैं? जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें, किसी बाहरी संगठन या फिर संस्था से चंदा लेने की शक्ति। चंदा लेने की शक्ति, ये किसके पास है? ये है ग्राम पंचायत के पास। दूसरी, कोई अगर सार्वजनिक सड़क है, सार्वजनिक सड़कों, नाली है, ठीक? आदि के संबंध में शक्ति प्रदान की गई है। के संबंध में शक्ति का मतलब है कि ये सड़कों की मरम्मत आदि कर सकती हैं। तो इसका वर्णन अधिनियम की कौन-सी धारा में वर्णित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चूँकि पंचायत की शक्तियाँ, याद रखिएगा। तीसरा, अगर मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में कोई कर्मचारी है, ठीक है? कोई कर्मचारी है, वो काम कर रहा है और वो अवाचार का शिकार हो जाए, किसी से मिसकंडक्ट कर दे, तो ऐसी स्थिति में कोई कर्मचारी जो अवाचार कर रहा हो, तो अवाचार की जाँच करने और रिपोर्ट करने की शक्ति, ये भी पंचायतों के पास है, रिपोर्ट करने की शक्ति, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भूमि अर्जित करने की शक्ति, ये भी पंचायतों के पास है, भूमि अर्जित करने की शक्ति। अभी ये किन-किन धाराओं में है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा और कौन शक्ति है ग्राम पंचायत की? ग्राम पंचायतें अगर चाहें, तो किसी संस्थान से उधार ले सकती हैं, अर्थात उधार लेने की शक्ति। ये किस धारा में है? इसके अलावा और कुछ ग्राम पंचायतें कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसी ग्राम पंचायतों को कुछ शक्तियाँ और प्रदान की गई हैं, जिससे वो अपने आय के स्रोत में वृद्धि कर सकती हैं, अर्थात ग्राम पंचायतें कर, शुल्क या फिर फीस लगा सकती हैं। फीस लगाने की शक्ति, ठीक है? चलिए आओ देखो एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले उठा लो एक धारा है, धारा नंबर है 16 का। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की। धारा 16 का ये क्या कहती है? ये कहती है बाहरी संगठन बाहरी संगठन या फिर किसी संस्था को चंदा देने की शक्ति चंदा देने की शक्ति। ये किसके पास शक्ति है? ये सामर्थ्य है ग्राम पंचायत के पास। लेकिन याद रहे
ऐसी किसी भी संस्था को जिसको ग्राम पंचायतें चंदा देना चाहती हैं, वो राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही ऐसा निर्णय लेंगी। अर्थात राज्य सरकार की अनुमति अनुमति के बाद पंचायतें ऐसा करेंगी। पंचायतें ऐसा करेंगी। तो आप एक बात समझ पा रहे हो, शक्ति प्रदान तो करी गई है, लेकिन एक सीमा लगा दी गई है कि आप ऐसा नहीं है किसी भी संस्था को चंदा दे दो अपने किसी भी आधार पर, मुँह उठाया चंदा दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। राज्य सरकार की अनुमति के आधार पर ही आप ऐसा निर्णय लोगे। लेकिन ध्यान रखें, ये शक्ति किसके पास है? पंचायतों के पास। और कौन-सी धारा है जो कहती है बाहरी संगठन या संस्था को चंदा देने की शक्ति पंचायतों के पास है? 16 का। यहाँ तक समझ गए? चलिए, अब एक और धारा ले लो, धारा नंबर है 17। ये किसकी धारा है? तो फिर से वही है अधिनियम 1947 1947 की धारा नंबर 17। यहाँ पर हाँ, ठीक है। इस धारा में क्या लिखा है? इस धारा में साफ-साफ लिखा है कि सार्वजनिक सड़कें, जलमार्ग जलमार्गों तथा अन्य मामलों के संबंध में संबंध में ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ, ठीक है? ये साफ-साफ बात कही गई है 1947 1947 के धारा नंबर 17 में। अब सवाल ये आता है कि सार्वजनिक सड़कें, जलमार्ग और अन्य मामलों के संबंध में जो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ हैं। देखो, एक बात समझो, सपोज़ करो ये मान लीजिए है क्षेत्र पंचायत। ये कोई क्षेत्र है, जस्ट वेट, ये कोई क्षेत्र है, ठीक? और ये जो क्षेत्र है, ये पंचायत के नियंत्रण में है। ध्यान दें, मान लीजिए कोई क्षेत्र है और ये पंचायत के नियंत्रण में है। अब इसी क्षेत्र में कोई सड़क है, मान लेते हैं ये सड़क जा रही है और इसी क्षेत्र में कुछ ऐसा है जो सिंचाई के लिए साधन है, मान लेते हैं ये है एक नहर। तो अब ऐसी स्थिति में कोई ऐसी सड़क, अगर ये राज्य सरकार, जिला पंचायत किसी अन्य प्राधिकार के नियंत्रण में नहीं है, तो फिर इन पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा। याद रखिएगा, इन पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा और वो साधारण रूप से कोई अगर मरम्मत कार्य करना हुआ, मरम्मत कार्य करवा सकती है। और किनकी मरम्मत करवा सकती है? जैसे इस क्षेत्र में, ऐसा क्षेत्र जो पंचायतों के नियंत्रण में आ रहा हो, उसमें नए पुल, पुलिया उनका निर्माण करवाना हो, पंचायतें करवा सकती हैं। ठीक? सड़क या फिर कोई पुलिया का मार्ग अगर बदलना हो, किसी सड़क का मार्ग बदलना हो, वो करवा सकती हैं। जल मार्गों को अगर और गहरा करना है, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर कोई नदी बह रही है, तो उसकी तलहटी पर अवसाद जमा होते रहते हैं और अगर यही अवसाद ज़्यादा मात्रा में जमा हो गए, तो नदी अपना मार्ग बदल देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अवसाद जमा हो गए, तो फिर नदी में जो जल बह रहा है, वो जल किसी अन्य क्षेत्र से होकर बहने लगता है और सपोज़ करो यहाँ पर कोई घर था, इस घर में पानी घुस गया जाके, तो ऐसे क्षेत्रों में फिर बाढ़ आ जाती है। तो आम तौर पर नदियों की सफाई हुआ करती है, सरकारें करवाती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर गहरा करना हो किसी जलमार्ग को गाँव में, तो पंचायतें वो भी करवा सकती हैं। सड़क पर कोई झाड़ी निकल आई है, मान लेते हैं ये सड़क जा रही है आपके गाँव से और यहाँ पर कुछ ऐसी झाड़ियाँ उग गई हैं, कुछ ऐसे वृक्ष आ गए हैं जिनकी टहनी इस सड़क में बीचों-बीच आ रही है और यहाँ से निकलने वाले वाहन उनसे टकरा सकते हैं। तो अगर पंचायतें चाहें तो इस टहनी को काट सकती हैं, झाड़ियाँ निकल आई हैं, झाड़ियों को साफ-सफाई करवा सकती हैं, ठीक है? वृक्ष कोई डाल को काटना, तो ये सारे के सारे अधिकार किसके पास हैं? ग्राम पंचायतों के पास। याद रखिएगा ये सारे अधिकार किस धारा में वर्णित हैं? धारा नंबर है 17। धारा महत्वपूर्ण है अब आपके लिए। 4 से 5 धाराएँ हैं। इन धाराओं को याद रखो ग्राम पंचायत की शक्तियों के संबंध में। नेक्स्ट देखो, एक धारा और हम आपसे चर्चा करेंगे, ये धारा है 23 और ये भी किसकी धारा है? अधिनियम 1947 की, 1947 की, ठीक है? इस धारा में क्या कहा गया है? इस धारा में कहा गया है कि कुछ कर्मचारियों के अवाचार की जाँच करना, उनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, यानी ये पूरा का पूरा अधिकार कर्मचारियों के अवाचार की जाँच करना और रिपोर्ट करने के संबंध में जो शक्ति है, वो किसके पास है? पंचायतों के पास। लिख लो, इस धारा के अंतर्गत धारा नंबर 23, कुछ कर्मचारी कुछ कर्मचारी के अवाचार यानी मिसकंडक्ट की जाँच जाँच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति रिपोर्ट करने की शक्ति।
अगर आपसे पूछे ये शक्ति किस धारा के अंतर्गत है, तो आप बताओगे धारा नंबर है 23, 23। अब एक बात समझो, मैंने लिखा कुछ कर्मचारी, तो कुछ कर्मचारी से आशय समझ पा रहे हो आप? जैसे सपोज़ करो, मैं यहाँ पे एक ग्राम पंचायत बनाता हूँ। ये मान लो ग्राम पंचायत का है एक निवासी और ये निवासी एक ये बंदा है, ये ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी है, ठीक? कोई कर्मचारी मान लो, पंचायत सहायक ही ले लो। ये जो कर्मचारी है, कौन-कौन हो सकते हैं? किस-किस रूप में ये कर्मचारी हो सकता है? जैसे गाँव पंचायत में कार्यरत कोई अमीन है, जैसे गाँव पंचायत में कोई आदेशिका वाहक है, आदेशिका वाहक है या फिर टीका लगाने वाला कोई है, टीका लगाने वाला कोई व्यक्ति कर्मचारी है या फिर महिला कर्मचारी है। हो सकता है ये कर्मचारी हो कोई चौकीदार, हो सकता है ये कर्मचारी कोई अध्यापक हो सकता है ये कर्मचारी कोई पतरौल हो या फिर ये कर्मचारी कोई सिंचाई विभाग का कर्मचारी है, सिंचाई विभाग का हो या फिर ये पटवारी ही क्यों ना हो। पटवारी मतलब आप लोग, ठीक? नहीं, आप लोग नहीं, सॉरी, लेखपाल। अ, हाँ, पटवारी लेखपाल है। तो हो सकता है ये कोई कर्मचारी हों या फिर कुछ अन्य कर्मचारी हों। तो अगर इस प्रकार के कर्मचारी हैं जो मिसकंडक्ट कर रहे हैं पंचायतों में और ये जो कर्मचारी हैं ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक? इस क्षेत्र के अंतर्गत। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत है? ये ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र है। ग्राम पंचायत का इसमें क्षेत्राधिकार है। तो फिर अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? ऐसी स्थिति में होगा ये कि ग्राम पंचायतें प्रत्यक्ष साक्ष्य इकट्ठा करेंगी इस कर्मचारी के खिलाफ और ये कहेंगे कि ये हमारे यहाँ के निवासियों के खिलाफ कुछ सटीक जानकारियाँ देता नहीं है या फिर मिसकंडक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतें प्रत्यक्ष रूप से अपने साथ रिपोर्ट बना के समुचित अधिकारी को भेजेंगी। यानी रिपोर्ट करने की शक्ति जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी है उसके खिलाफ। तो ये शक्ति ग्राम पंचायतों को किस धारा के अंतर्गत दी गई है? धारा नंबर है 23। ठीक? लिख लो ज़रा ये बात। ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायतें प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ रिपोर्ट बना के रिपोर्ट बना के समुचित अधिकारी को भेजेंगी। समुचित अधिकारी को भेजें। ठीक है? ये शक्ति है धारा नंबर 23 की। अच्छा, अब आगे बढ़ो ज़रा। एक धारा हम और आपसे डिस्कस करते हैं। धारा नंबर है 33। ये धारा क्या कहती है? ये धारा जो 33 है, ये भी है अधिनियम 1947 के अंतर्गत, 1947 के अंतर्गत। ये धारा क्या कह रही है? ये कहती है भूमि अर्जित करने की शक्ति, अर्जित करने की शक्ति। भूमि अर्जित करने की शक्ति का मतलब क्या है? देखो, मान लेते हैं ग्राम पंचायत में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है या लॉन्च किया जा रहा है और वो जो कार्य लॉन्च किया जा रहा है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, हो सकता है कि उसके लिए कुछ ऐसी भूमि अर्जित करनी पड़ जाए कि ये ग्राम पंचायत ए है और ये ग्राम पंचायत बी है। ये एक है, ये दूसरी ग्राम पंचायत है। हो सकता है इसकी भी भूमि हमें कुछ चाहिए और इसकी भी भूमि कुछ चाहिए। तो अब इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि को हमें चाहिए ताकि हम उस पर कोई काम कर सकें, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। अर्थात किसी कार्य के प्रयोजन के लिए अगर ग्राम पंचायतें भूमि की अपेक्षा करती हैं, तो हो सकता है कि अगर ये कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहे और ये ग्राम पंचायत ए से कहे कि हमें आपकी ज़मीन कुछ चाहिए, हमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो हो सकता है ये ग्राम पंचायत ना दे। भाई अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में धारा 33 कहती है कि इस प्रकार का अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो फिर आपसी बातचीत से भूमि प्राप्त करने का पंचायतें प्रयास करेंगी। देखो, ग्राम पंचायत कोई है, ठीक? ग्राम पंचायत किसी कार्य के प्रयोजन के लिए किसी कार्य के प्रयोजन के लिए गौर करना, ग्राम पंचायतें किसी कार्य के प्रयोजन के लिए किसकी अपेक्षा कर रही हैं? भूमि की अगर अपेक्षा करें, भूमि की अपेक्षा करें, तो होगा क्या? होगा ये कि अगर 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें आपस में भूमि साझा कर रही हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये धारा कहती है कि वो आपसी बातचीत करें। आपसी बातचीत से भूमि प्राप्त करें, ठीक? और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बात ना बने मान लो एक ग्राम पंचायत कहे कि हम अपनी ज़मीन तो नहीं देंगे,
आपका प्रोजेक्ट अ, शुरू करो या ना शुरू करो, मुझसे क्या मतलब? तो फिर ग्राम पंचायतें जाएँगी कलेक्टर के पास। पंचायतें कलेक्टर को भूमि अर्जन करने का प्रार्थना पत्र दे सकती हैं। ये नाम याद रखना, किसके पास प्रार्थना पत्र देंगी? कलेक्टर के पास। पंचायतें कलेक्टर को भूमि अर्जन भूमि अर्जन करने का प्रार्थना पत्र दे सकती हैं। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ शक्तियाँ हैं ग्राम पंचायतों की। ठीक है? इसके अलावा एक धारा और याद रखो, धारा है 36 36 नंबर, और एक धारा और है, इसका नाम है धारा नंबर 37, संख्या नंबर 37। ठीक? धारा 36 क्या कहती है? धारा 36 कहती है कि उधार लेने की शक्ति, उधार लेने की शक्ति किसकी? ग्राम पंचायतों की। ग्राम पंचायतें अगर चाहें तो किसी वित्त निगम से, अनुसूचित बैंक से, जिला सहकारी बैंक से उधार ले सकती हैं। तो ग्राम पंचायतों की उधार लेने की शक्ति कहाँ है? धारा नंबर है 36 में। वहीं धारा 37 में क्या है? कर लगाना, कर, शुल्क या फिर फीस लगाने की शक्ति। फीस लगाने की शक्ति। ये किस धारा में है? तो आप बताओगे 37, यानी ग्राम पंचायतें कर, शुल्क या फीस लगा सकती हैं धारा नंबर, हाँ, 37 के अनुसार। मुझे बताइए, धारा 37 के आधार पर थिएटर सिनेमा पर, थिएटर या सिनेमा पर प्रतिदिन कितना चार्ज लगाया जा रहा है? प्रतिदिन के हिसाब से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है? चलिए, ये कुछ ग्राम पंचायत की शक्तियाँ थीं, इनको आप याद रखो। पूछी जा सकती हैं, चूँकि आपका एक टॉपिक ही दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। धन्यवाद।